आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर साल लाखों लोग शेयर बाजार में बड़े बड़े सपने लेकर कदम रखते हैं। कुछ लोग वाकई सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये भी है कि बाजार में आने वाले ज्यादातर लोग अंततः अपनी पूंजी खो बैठते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार चलता रहता है, पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए आज इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। बाजार में कदम रखते ही एक बहुत ही बेसिक सवाल सामने आता है, क्या शेयर बाजार वाकई सिर्फ एक जुआ है या फिर लोग खुद ही अपनी सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं। अक्सर जब बिना किसी रणनीति के पैसा लगाया जाता है तो ये किसी कसिनो जैसा ही लगता है, लेकिन आज हम डेटा और मनोविज्ञान के जरिए समझेंगे कि असली प्रॉब्लम मार्केट में नहीं बल्कि खुद हमारे बिहेवियर में छिपी है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ है करोड़पति बनने का सपना, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ है सब कुछ खो देने की सच्चाई। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, लाखों लोगों की हकीकत है। इन दोनों के बीच जो गहरी खाई है ना, वो इंसान की अपनी साइकोलॉजिकल गलतियों से भरती है। ऐसे 7 मुख्य बिहेवियरल ट्रैप्स हैं जिनमें फंसकर अक्सर नुकसान उठाया जाता है। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सबसे पुराने ट्रैप की, लालच और डर का खेल। शेयर बाजार के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से ग्रीड और फियर के इंजन पर चलता है। जब स्क्रीन पर हरे निशान या ग्रीन कैंडल्स दिखते हैं तो लालच आ जाता है। बस यही मौका है सोचकर बिना किसी रिसर्च के आंखें बंद करके पैसा लगा दिया जाता है। और इसके बिल्कुल उलट, जब स्क्रीन लाल होती है या थोड़ा सा भी नुकसान दिखता है तो घबराहट में आकर सब कुछ बेच दिया जाता है। अचानक प्राइस मूवमेंट देखकर अच्छे लोगों का लॉजिक काम करना बंद कर देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू है। जब बाजार तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी बुल रन में, तो हर किसी को लगता है कि उनके फैसले कितने सटीक हैं। उस वक्त हर कोई खुद को फाइनेंशियल जीनियस समझता है। लेकिन असल में ये बढ़ता हुआ बाजार अक्सर लोगों की रिसर्च की कमी को छुपा देता है, और ये भ्रम तब बुरी तरह टूटता है जब बाजार अपनी दिशा बदलता है। सच तो ये है कि शेयर बाजार में हमारे अपने इमोशंस ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो सबसे ज्यादा गलतियां करवाती है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब आम लोग डर के कारण पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त मार्केट के बड़े और समझदार खिलाड़ी, जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, उन शेयर्स को सस्ते दामों पर शांति से खरीद रहे होते हैं। अब आते हैं अगले फेज पर, अज्ञानता का जाल और अंधी नकल यानी ब्लाइंड फॉलोइंग। कई बार लोग फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे एंट्री लेते हैं जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो। अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं। किसी ने बोला ये स्टॉक ले लो, या टेलीग्राम चैनल्स के दावों पर भरोसा करना, या फिर यूट्यूब पर क्लिकबेट थंबनेल देखकर डबल मनी स्टॉक के पीछे भागना। बिना वेरीफाई किए इन सोर्सेज पर डिपेंड रहना पोर्टफोलियो को तबाह करने का सबसे सीधा रास्ता है। मार्केट की एक बहुत ही ब्रूटल सच्चाई है, लोग अक्सर उन टिप्स के पीछे भागते हैं जो पहले से ही वायरल हो चुकी होती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक कोई हॉट न्यूज़ आम जनता तक पहुंचती है, तब तक स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके उस स्टॉक से बाहर निकल चुके होते हैं। यानी क्राउड ठीक उस समय बाइंग कर रही होती है जब बड़े खिलाड़ी अपना माल बेच रहे होते हैं। तो मार्केट आखिर है क्या? शेयर बाजार वास्तव में कोई जादुई पेड़ नहीं है। ये वेल्थ ट्रांसफर करने की एक मशीन है। एक ऐसी मशीन जो इम्पेशेंट यानी जल्दबाज लोगों की जेब से पैसा निकालती है और उसे उन लोगों को सौंप देती है जो पेशेंट हैं और जिन्होंने सही नॉलेज के साथ निवेश किया है। तीसरा सबसे बड़ा जाल है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता या गेट रिच क्विक माइंडसेट। आज की डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने एक अलग ही फैंटेसी दुनिया बना दी है। फेक गुरु अपनी लग्जरी कारें और रोजाना के भारी प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, जिससे लगता है कि रातों रात अमीर बना जा सकता है। लेकिन मार्केट की एक्चुअल रियलिटी? असल में ये धीरे धीरे और बहुत ही तरीके से संपत्ति बनाने का प्रोसेस है। ये रोजाना चमत्कार करने की जगह नहीं है। यही अनरियलिस्टिक उम्मीदें सीधे तौर पर बेहद रिस्की फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। जब तुरंत पैसा कमाने का भूत सवार होता है तो क्षमता से ज्यादा दांव लगा दिए जाते हैं, और नतीजा? ये जल्दी पैसा कमाने का सपना लगभग हमेशा एक बहुत ही भयानक और तुरंत होने वाले नुकसान में बदल जाता है। और ये हमें ले आता है मार्केट के सबसे खतरनाक फेस पर,
अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो देना। रिवेंज ट्रेडिंग यानी मार्केट से बदला लेने का चक्र किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। जरा देखिए ये कैसे काम करता है। पहले एक छोटा नुकसान होता है, उस नुकसान से ईगो हर्ट होता है और गुस्सा आता है। फिर उसी गुस्से में अपना पैसा तुरंत रिकवर करने के लिए एक और बड़ा दांव लगाया जाता है जिसे रिवेंज ट्रेड कहते हैं। और अंत में ये चक्र एक इतने बड़े नुकसान में धकेल देता है जो पूरी कैपिटल को खत्म कर सकता है। तो इतने सारे ट्रैप्स के बाद सफलता का सही रास्ता आखिर है कहाँ? मार्केट में सर्वाइव करने के लिए किस्मत या लक का कोई रोल नहीं होता। कंसिस्टेंट सक्सेस की सिर्फ 4 असली चाबियां हैं: सॉलिड नॉलेज, कड़ा डिसिप्लिन, अटूट पेशेंस और अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल। इन पिलर्स के बिना बाजार में उतरना खुद को जानबूझकर खतरे में डालने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सक्सेसफुल होने के लिए हर ट्रेड में जीतना जरूरी है। सच तो ये है कि बाजार में हर कोई कभी ना कभी गलत साबित होता है। एक सफल निवेशक वो नहीं है जिसका विन रेट 100% है, बल्कि वो है जो नुकसान होने पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है ताकि छोटे डेंट किसी बड़े विनाश में न बदल जाएं। इस एक्सप्लेनर का अल्टीमेट सच यही है कि शेयर बाजार कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इसके बजाय ये धैर्य और अनुशासन के साथ धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करने का और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या कभी भावनाओं पर कंट्रोल न होने के कारण कोई छोटा सा सेटबैक एक बड़े पोर्टफोलियो लॉस में बदला है? बाजार के मनोविज्ञान को समझने के बाद ये आत्ममंथन करने का एक बहुत जरूरी सवाल है कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और समझते रहिए।